चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। ये शेर 8 साल का वो बच्चा कह रहा है जिसने जब बड़े होकर दुनियावी रवायतों को समझा तो उसे दुनिया से मुंह मोड़ लेने की जल्दी पैदा हो उठी। मुख्तलिफ शख्सियात के पर्दे अपने अंदर समेटे ये शायर कहीं दुखी है, कहीं गुस्सैल, कहीं कुंठित तो कहीं अना का मरीज़, और बैक वक्त यही शायर जिंदा दिल दोस्त और सब कुछ लुटा कर चाहने वाला आशिक भी है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी। जो बेबाक अपनी बर्बादी पर शेर कहता है और कहता है कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। बात हो रही है उस शायर की जिसे सबसे बड़ा दुख यही सताता रहा कि उसे विभाजन के समय अपना देश छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसे उस दौर में वो तवज्जो ना मिली, लेकिन सोशल मीडिया के दौर ने उसे रीइन्वेंट किया और जेंजी ने जिसे अपनी स्टोरी पर सबसे ज़्यादा जगह दी। बात हो रही है उस शायर की जो अपना तारुफ खुद अपने शेर से करवाता है और कहता है कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। उर्दू की एक पत्रिका इंशा निकालने के दौरान इनकी मुलाकात हुई जाहिदा हिना से। इश्क हुआ, फिर इश्क मुकम्मल अंजाम यानी शादी तक पहुँचा, पर कुछ ही बरस बाद मुख्तलिफ ख्यालात के चलते इन्हें बेहद दर्दमंदी के आलम में अलग होना पड़ा, जिसके बाद उनके अंदर ख़ुद को तबाह कर लेने का एलानिया ज़र्फ़ पैदा हुआ और उन्होंने शेर कहा, ऐद रिफ़ाक़त ठीक है लेकिन मुझको ऐसा लगता है तुम तो मेरे साथ रहोगी, मैं तन्हा रह जाऊँगा। इसके बाद उन्होंने अपने गम का जश्न मनाना शुरू किया और शेर कहा कि तेरा फ़िराक़ जाने जां ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फ़िराक़ में खूब शराब पी गई। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। किसी शख्स से अलहदा हुआ शख्स क्या करता? किसी दूसरे शख्स का सहारा लेता, और अगर दूसरे शख्स का सहारा लेता तो क्या वो वाकई में ज़हनी तौर पर उस शख्स के साथ होता? जॉन इस पर लिखते हैं कि मैं पहम हार के ये सोचता हूँ वो क्या शय है जो हारी जा रही है पहलू में टके की एक हसीना तेरी फ़ुरक़त गुजारी जा रही है। जॉन को समझना है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस उनके अशार को पढ़ लीजिए, आप जॉन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। अपने दर्द का मज़ा लेना आसान काम नहीं, पर जॉन इस काम को बखूबी जानते हैं। जॉन अपनी ज़िंदगी को अपने अशार में बयां करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अर्ज़ करते हैं कि अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी ज़िंदगी हो क्या? मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, गर्मजोशी के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या? जॉन खुद का तमाशा बनाने से भी पीछे नहीं हटते। लंबे लंबे बालों के साथ धूप का चश्मा लगाकर रात के वक्त निकलना या गर्मी में कंबल ओढ़ना, ये सब करना जॉन के लिए आम बात थी। इसी के साथ जॉन ये भी जानते थे कि मुशायरे में कैसे ख़ुद को लोगों से जोड़ के रखना है। इसके लिए वो मुशायरे में बीच बीच में एक ख़ातून का नाम लेकर सर पीट पीट कर शेर सुनाते। इस तरह जॉन ने न जाने कितने मुशायरों को लूटा और कितने ही लोगों की तन्हाइयों के साथी बने। अर्ज़ करते हैं कि कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। ये वो बातें हैं जिन पर आमतौर से लोगों का ध्यान चला ही जाता है, पर एक बात और है जिस पर लोगों का ध्यान बहुत ही कम जाता है, वो ये कि जॉन की शायरी बात करती हुई शायरी है, यानी कि संवाद शैली की शायरी है। इसके पहले ऐसा प्रयोग बहुत कम देखने को मिला है। और वो शेर अर्ज़ करते हैं कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? बकौल रेहान फजल, जॉन की एक ख्याली महबूबा भी हुआ करती थी, सोफिया। 12 बरस की उम्र में वो उसे चिट्ठियाँ लिखा करते थे। अब ये एहसास अपने आप में ही कितना अलहदा एहसास है कि ख्याली महबूबा और उसे चिट्ठियाँ लिखी। जॉन एक शेर अर्ज़ करते हैं कि उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। ये तो हुई ख्याली इश्क की बात। अब जब जवान हुए तो मुकम्मल शख्स से इश्क हुआ, लेकिन ता ज़िंदगी इश्क का इजहार नहीं किया। जॉन इश्क के इजहार को छोटा काम समझते थे।
वो मानते थे कि इश्क का इजहार करना पड़ जाए तो वो इश्क ही क्या। मुल्क के बंटवारे के समय भले ही उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, लेकिन उनका दिल हमेशा भारत में रहा। एक मुशायरे में उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए मुशायरे के संचालक ने उन्हें पाकिस्तान का शायर करार दिया तो जॉन फपक कर रो पड़े। रोने का एक वाक़या और है जिसे ना रोने वाले भी सुनकर रो दें। जॉन जब बहुत वक्त बाद अमरोहा पहुँचे तो ट्रेन से उतर कर जैसे ही अमरोहा पहुँचे तो अमरोहा की मिट्टी को गले से लगाकर शरीर पर पोत कर बच्चों की तरह बिलख कर रोने लगे और फिर अमरोहा की बान नदी के पास पहुँचे और बस एक नज़र टकटकी लगाकर उस नदी को देखते ही रहे। इस समंदर पे तशनाकाम हूँ मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। खालिद अहमद अंसारी, जिन्होंने जॉन के जाने के बाद जॉन के कुल्लियात शाया करवाए, उनकी किताबें छपवाईं, उनके पास एक रोज़ उनका एक दोस्त आया। उसने कहा कि जॉन को पढ़ो, फैज़ को भूल जाओगे। उनके ऐसा बोलने पर खालिद अहमद अंसारी ने कहा कि ऐसा क्या है, तो उनके उस दोस्त ने एक शेर सुनाया। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। अरे यार ज़्यादा फिल्मी हो गया क्या? होने दो, शुक्रिया।